हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पुलिस अरेस्ट कर सकती है, मतलब कि कब पुलिस अरेस्ट कर सकती है एक अपराधी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले एक बैरक ले लीजिए, जिसमें आप साथ के साथ रीड भी करते रहेंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी। वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पुलिस। देखिए इसमें लिखा है वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, उसके पास कब पावर होती है। ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर, विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट कब अरेस्ट करेगा। ठीक है, किसी पर्सन को जिसने अपराध किया है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। इसमें ए पॉइंट है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए इसमें कहा गया है कि जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उस केस में पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है, वो उस पर्सन को अरेस्ट करे विदाउट वारंट। बी पॉइंट है, against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely। देखिए इसमें कहा गया है कि इसमें जब पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें उसने ये देखा, उसको ये पता लगता है कि ये जो इसने ऑफेंस किया है ये 7 साल से ऊपर का ऑफेंस है, जिसमें 7 साल की सज़ा है, उससे जिसमें 7 साल की सज़ा होती है उससे ऊपर का उसने ऑफेंस किया है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये पावर आ जाती है। और इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। पहली कंडीशन है, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी ऑफेंस जिसने पर्सन ने कमिट किया है, और जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसको ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। ठीक है, अभी उसने किया नहीं है, अगर उसको लगता है कि ऑफेंस कमिट करने वाला है तो उसको वो अरेस्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। देखिए इसमें कहा गया कि पुलिस ऑफिसर को अगर ये लगता है कि उस पर्सन की को अरेस्ट करना जरूरी है तो वो उसको अरेस्ट करेगा। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ए टू ई के कुछ पॉइंट है। ठीक है, ए से लेके बी ई तक के पॉइंट। ए पॉइंट है इसमें, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। इसमें अरेस्ट क्यों करेगा, क्यों जरूरी है पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को अरेस्ट करना जो ऑफेंस कर रहा है या करने वाला है, उसके लिए, क्योंकि वो उसको प्रिवेंट कर सकता है कोई भी ऑफेंस कमिट होने से। ठीक है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करेगा। बी पॉइंट है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि जरूरी है इन्वेस्टिगेशन में उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी केस में उस अक्यूज्ड की ज़रूरत है, उसको अरेस्ट करना जरूरी है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में उसको हेल्प मिले। ठीक है, इस वजह से वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सी पॉइंट है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो ये पर्सन है इसको अरेस्ट करना जरूरी है, अगर क्योंकि वो उसको प्रिवेंट करेगा किसी एविडेंस को टेम्पर करने से, ताकि वो किसी एविडेंस को छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, किसी एविडेंस को छिपाता है या फिर उसको नष्ट करने की कोशिश करता है एविडेंस को, जिससे कि वो बच सके, तो इस वजह से पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर होती है। ई पॉइंट है, सॉरी डी पॉइंट है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्ट्रॉय हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करे जिसने ऑफेंस कमिट किया है, क्योंकि अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो दूसरी पार्टी को उसको धमकी दे सकता है, उसको थ्रेट कर सकता है। ठीक है, और उसको डिसुएड कर सकता है,
उसको मना कर सकता है कि वो कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट ना दे, या किसी ऐसे पर्सन को वो धमकी दे सकता है जो उस केस के सर्कमस्टांसेस को जानता है अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे, ताकि वो किसी भी पार्टी को थ्रेट ना कर सके। Unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. इसमें जो ई पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि उसका अरेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये भाग जाएगा जुडिक्शन से, या फिर इंडिया से अगर कहीं बाहर विदेश में चले जाएगा, तो इस वजह से उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो फिर अपीयर नहीं हो पाएगा कोर्ट में, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। जितने भी हमने सभी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर उन सभी केसेस में भी अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करता है, तो फिर उसको एक इन रिटर्न रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। नोट जो भी उसने उसको अरेस्ट नहीं किया। देखिए, पुलिस ऑफिसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं करता है, जितने भी अभी हमने ऊपर प्रोविजंस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, तो पुलिस ऑफिसर को एक रिटर्न में एक रीजन देना पड़ेगा, जिससे कि कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि इसने उस पर्सन को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें BA वाला पॉइंट आता है अब बेयर एक्ट में। Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. देखिए, इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है 7 साल की जिसमें ऊपर की सजा है, या फिर कोई डेथ पनिशमेंट है, कोई भी उसने ऑफेंस किया है, तो फिर इसमें पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे, ठीक है। BA वाले पॉइंट में ये कहा है। अब है C पॉइंट, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो मतलब कि अपराधी भागा हुआ होता है, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द कोर्ट, तो उस वक्त पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे, ठीक है। अगर उसकी जुडिक्शन में है, तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर जितने जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो उस प्रोक्लेम्ड पर्सन को अरेस्ट करें। इन वोज पर्सन anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing। जिसमें D पॉइंट है, इसमें कहा गया कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्सन के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो फिर वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। जिसको संदेह होता है पुलिस ऑफिसर को कि इस पर्सन के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो चुराई हुई प्रॉपर्टी होती है, या फिर उसको बेच रहा है, ठीक है, खरीद रहा है, तो फिर वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ई पॉइंट है, who obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो अगर उसकी ड्यूटी में कोई बाधा डालता है, उसको उसकी ड्यूटी को सही से करने नहीं दे रहा है, या फिर कोई पर्सन escape हो रहा है लॉफुल कस्टडी से, अगर कोई पर्सन मतलब कि भाग रहा है, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कस्टडी में लेकर पॉइंट है इसमें, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। मतलब कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो डेजर्टर, जो भागा हुआ होता है, आर्म्ड जो भी आर्म फोर्सेज होती है, ठीक है, उनसे अगर वो डेजर्ट करता है, वहाँ से भागता है, तो भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करें, अगर कहीं भी वो पर्सन जो डेजर्टर पर्सन है वो दिखता है तो कहीं पर भी। अब जी पॉइंट पर आते हैं हम, हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट वोम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न्ड इन एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच इज इफ committed in India who have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है, कोई पर्सन ऑफेंस करता है आउटसाइड द इंडिया या फिर इंडिया में, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की ये पावर होती है कि वो अगर वो आउटसाइड इंडिया करता है, जिस
जिस कंट्री से हमारी एक्स्ट्राडिशन की एक ट्रीटी होती है, जिसमें वो दोनों मिलकर जो भी ऑफेंस कमिट करते हैं वो एक दूसरे को मतलब कि कोऑपरेट करते हैं वो कंट्रीज, ठीक है, जिसके बीच में कौन सा एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसमें वो फिर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे, ठीक है। जी पॉइंट में सिर्फ ये कहा गया है। एक्स्ट्राडिशन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इंडियन लीगल हिस्ट्री में, ठीक है, वो उसके पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी वीडियोस। एच पॉइंट पर आते हैं हम अब। हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स ए ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 356। देखिए सेक्शन 356 का जो क्लोज 5 है उसमें बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर रिलीज कर दिया गया था जो कन्विक्ट था बाय बेल, उसको बेल दे दी गई थी, अगर वो कोई भी रूल ब्रेक करता है, रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। एच पॉइंट में ये कहा गया है। अब आई पॉइंट आता है हमारा, इसमें कहा गया कि फॉर दोज arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer provided that the requisition specify the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। देखिए इसमें कहा गया कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि अगर वो अपनी हायर अथॉरिटी को ये प्रे करते हैं कि इस अपराधी को पकड़ा जाए क्योंकि ये कोई भी ऑफेंस आगे कर सकता है, ठीक है, तो उस पुलिस ऑफिसर की रिक्विजिशन पर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर वो जो रिक्विजिशन करता है वो पुलिस ऑफिसर भी उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसको एक रीज़न देना पड़ेगा कि उसको वो क्यों अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको सही से एक्सप्लेन करना होगा उस केस के बाद। हम आते अपने सेकेंड क्लोज पर। Subject to the provisions of Section 42, no person concerned in an non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। देखिए इसमें सेक्शन 42 जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा, ये हमारा सेक्शन 41 है और इसके नेक्स्ट सेक्शन हमारा 42 है। उसके अंडर अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है, मतलब कि 42 में सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई भी अपना एड्रेस नहीं देता है, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के बाद भी उसने अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया है और उसने कोऑपरेट नहीं किया है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है और इसमें कोई जरूरत नहीं होती किसी ऑर्डर की या फिर किसी वारंट की बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो इसमें कोई ऑर्डर कोई वारंट जरूरी नहीं होता है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। क्लोज टू हमारा ये हो गया, ये हमारा सेक्शन 41 कंप्लीट हो गया है और हमारा अब नेक्स्ट सेक्शन होगा 42। 42 का सेक्शन आप अच्छे से पढ़ना, वो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल के ऊपर बेस है, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर होती है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।